सीधे लेकर चलते हैं चंदन क्यारी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब लोग जरूर आइए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए। यहाँ लाखों की भीड़ होने वाली है, इसलिए समय रहते 8-9 बजे तक यदि आप सीटें ले लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए भी सुविधा होगी। और कुछ लोग जो लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के सोशल मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं, मैं उनसे फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। यह एक तरह से जो साइबर आपको गाइडलाइन है चुनाव आचार संहिता का, उसका भी उल्लंघन मात्र है। मैं चंदन क्यारी के वैसे तमाम लोगों को मैं एक तरह से फिर से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करता हूं कि कहीं भी इस तरह का अफवाह या कुछ भी फैलाने की कोशिश ना करें। कौन से विधानसभा के उम्मीदवार यहाँ अपने यहाँ मुझे डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। निरसा विधानसभा, झरिया विधानसभा, सिंदरी विधानसभा, धनबाद विधानसभा, बागमारा विधानसभा, चंदन क्यारी, बोकारो, गोमिया, टुंडी और बेरमो, ये सारे विधानसभा के उत्तरी छोटानागपुर के जो धनबाद और बोकारो जिले के जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह का कुछ अंश जो पड़ता है, उस सभी विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ रहने वाले हैं। चंदन क्यारी के लोगों ने ही संकल्प लिया है कि भाई हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे और जो सीटें हैं वो हम लोग खुद से भर देंगे। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, उत्साह जबरदस्त है, माहौल इस तरह से का है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिनके कारण से उनका घर बना है, जिनके कारण से उनको आयुष्मान के माध्यम से इलाज मिला है, जिनके कारण से उन्हें इज्जत घर बना है, जिनके कारण से उनके घर में जो है गैस का कनेक्शन आया है, जिनके कारण से उन्हें अन्न का योजना मिला है, जिनके कारण से प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान निधि का पैसा उनके खाते तक पहुंचा है, जिसके कारण से उनको जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोलने का अवसर मिला है। ऐसे देश के उन्नयन का नेतृत्व देने वाले चंदन क्यारी के 63 गांवों में 2014 के पहले बिजली नहीं थी, ऐसे 63 गांवों में 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से उन गांवों में बिजली पहुंचाना, चंदन क्यारी में 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए पावर का सबग्रिड और 5 नई सब स्टेशन देना, ऐसे कई एक काम चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के कई एक काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है, उसको जिनके नेतृत्व में हुआ है उनको देखने सुनने के लिए सोशल मीडिया और पत्र पत्रिकाओं में तो बहुत देखा है, लेकिन साक्षात सम्मुख देखना एक अलग आनंद देता है। और इस लिए से चंदन क्यारी की जनता बहुत ही उत्साहित होकर के उनके आने का पलक पखवाड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक ही नहीं होगा, मुझे लगता है ना भूतो न भविष्यति, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। कट हो गया। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो लोगों के बीच क्या मैसेज आएगा? मैसेज तो परिवर्तन का है ना, परिवर्तन है। इस सरकार से लोग निजात चाहना चाहते हैं, इस सरकार से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, इस सरकार को अब विलंब जो है विदाई देना चाहते हैं। जनता ने तो मन का विदाई का बना लिया है, उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है, चुनाव आयोग ने तिथि भी निर्धारित कर दिया है, वो है 23 नवंबर। 23 नवंबर को विदाई की बेला प्रारंभ हो जाएगी। 12 के बजे के बाद रोना गाना शुरू होगा और शाम तक जो है 3 दिन मातम बनेगा। उसके बाद फिर झारखंड में एक ऐसी सरकार आएगी जो 5 साल फिर से उम्मीदों को लेकर के, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती 2025 में जब आ रही है, उन उम्मीदों को लेकर के झारखंड के 25 साल जो निर्माण के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है। 25वें साल में झारखंड को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक उम्मीदों भरा झारखंड जो 2047 के विकसित भारत का निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो किसी प्रकार का तुष्टिकरण, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसका प्रेम नहीं करके झारखंड और झारखंडी आदिवासी और आदिवासियत है और यहाँ के माटी बेटी रोटी की सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। ऐसा सरकार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगा जो 5 साल लगातार आगे बढ़कर डबल इंजन के साथ झारखंड और चंदन क्यारी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। 10 तारीख को 10 बजे से माहौल बदलने लगेगा और 23 तारीख को आप बोले कि निराशा छा जाएगा। मेरा कहना है माहौल तो पहले से बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चुनावी सभा का वो संबोधित करने के लिए। 10 विधानसभा के लोगों का यहाँ संबोधन है, 10 में किसी विधानसभा में वो जा सकते हैं। यहाँ लगातार 2 बार से अपने लोगों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, माहौल अनुकूल है, उसको और अनुकूल। अब
जनता को एक सौभाग्य, एक इतिहास के बनाने का मौका मिला है। भाई इससे पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, इससे पहले भी बड़े बड़े नेता होते थे, लेकिन इस धरती पर, इस चंदन क्यारी की धरती में कितने लोग आए। उन लोगों ने हमेशा चंदन क्यारी को तिरस्कार के भाव से देखा है, चंदन क्यारी को हमेशा उपेक्षा के भाव से देखा है, चंदन क्यारी को जनता को हमेशा पिछड़ा है, गरीब है, ऐसा एक बेचारगी ला करके देखा। कभी चंदन क्यारी अपने रीढ़ पे खड़ा हो, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, उनके जो एपिसोड होते हैं उसमें चंदन क्यारी की चर्चा करें। चंदन क्यारी में 6 का अनुसंधान केंद्र संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का चंदन क्यारी में है, इसकी चर्चा हो, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा है। वो कभी नहीं सोचते कि भाई चंदन क्यारी में एक स्टेडियम हो जहां से 4 साल के अंदर कोई आर्चर गोल्डी मिश्रा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल इसमें हो, ऐसा कभी उन लोगों का भाव ही नहीं रहा है। उन लोगों ने हमेशा इसको तिरस्कार के रूप में देखा है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल किया है। चंदन क्यारी अब अपने पैरों पे खड़ा है, चंदन क्यारी अब अपने पैरों पे खड़ा होकर के न सिर्फ अपना बल्कि झारखंड के भी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के कलाकार, यहाँ के नागरिक, यहाँ के सारे जो है हर एक व्यक्ति इस राज्य के उन्नयन में, इस देश के उन्नयन में अपनी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है और एक चंदन क्यारी की खुशबू आज पूरे देश दुनिया में बिखर रही है। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर क्या कहेंगे? झूठ का पुलिंदा वापस लेकर के आया है। काठ की हांडी जो 5 साल में जल करके राख हो गई है, उस काठ के हांडी को पानी से सान करके फिर चढ़ाने का एक प्रयास मात्र है। वो जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं 2019 के पहले उन्होंने ऑलरेडी करके रखा था। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के बदले ये डबल झूठ, क्योंकि 2019 के पहले खाली बंटी झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने 5 लाख रोजगार देंगे ऐसा वायदा किया था। अब तो बबली भी आ गई है, तो दोनों मिलाकर के मियाँ बीवी मिलकर 10 लाख का वायदा कर दिया कि इस बार आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। ना उन्होंने 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी, ना अब 1 नौकरी देने वाले हैं। अगर कोई नौकरी भी देंगे तो सीजीएल की परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली और आरोप लगे हैं और बच्चे अभी भी सड़क पे इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी आने से इसकी सीबीआई जांच होगी, परीक्षा रद्द होगा, नहीं तो ये 27 लाख में इस परीक्षा को भी भेज देंगे। जो 2, 4, 5, 10 जो इन्होंने वैकेंसियां निकाली है उसको भी ओपन फॉर ऑल किया और उसको भी बेचने का काम किया। आज झारखंड में ना युवा वर्ग उससे संतुष्ट है, ना कोई और महिलाएं कोई संतुष्ट है। जो भी है उनका झूठ है और जो भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं नौकरियों से संबंधित, भत्ता से संबंधित, या फिर जो 1000 रुपये की योजना वो लाए 2019 के पहले उन्होंने कहा था 72,000 देंगे सालाना, 2,000 रुपया जो हम चूल्हा का खर्चा देंगे, नहीं दिया। लास्ट के 3 महीने में एक लॉलीपॉप पकड़ा है और अब कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे। भैया आपका 3 महीना था, यदि देने तो 2500 कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारी सरकार आएगी, प्रत्येक महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया प्रत्येक माता और बहनों के खाते में हम लोग डालेंगे और 5 साल डालेंगे। उनके होश पाख्ता हो गया है, उनके होश उड़ गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण की राजनीति के भरोसे अपनी डींगे हाँक रहे हैं। उनको भरोसा है कि इस वोट बैंक के ऊपर हम कुछ भी ना करें फिर भी ये वोट हमको एकमुश्त मिलने वाला है और जात पात में बटा हुआ लोग हमको कहीं ना कहीं हमको वोट कर देगा और हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और सत्ता में आकर के अब दोनों ही बंटी बबली मिल करके जो बचा खुचा झारखंड बचा है उसको भी लूट करके शेष कर देंगे। 1932 भी बोल रहे हैं लागू होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज भी खुलने की बात कह रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। आप उनकी बात ना करें, हमारी बात करें। हम 25 संकल्पों के साथ, मैंने कहा वो झूठ बोलते हैं और मैं इसका उदाहरण देता हूं। 2019 के पहले चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।